हेलो दोस्तों, जीएस विजन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सकलानी। आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विशेषण को लेकर के कुछ बात करेंगे। विशेषण नामक टॉपिक से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमें उन प्रश्नों को किस प्रकार हल करना होता है। तो आइए चले बात करते हैं विशेषण क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता। जिसे हम विशेषता कहते हैं उसी शब्द को व्याकरण में विशेषण यानी एडजेक्टिव कहा जाता है। लेकिन व्यावहारिक तौर पर, सामान्य तौर पर अगर हम कहें कि इस वस्तु या इस व्यक्ति या इस स्थान की कुछ विशेषता बताइए, तो हम मोटा मोटा यही जानते हैं कि विशेषता का मतलब कुछ सकारात्मक पक्ष, कुछ अच्छाई। लेकिन व्याकरण में विशेषण का शाब्दिक अर्थ विशेषता तो है, परंतु इस विशेषता के अंतर्गत केवल अच्छाई को दर्शाने वाले शब्द या सकारात्मक पक्ष को बताने वाले शब्द ही शामिल नहीं होते हैं, बल्कि बुराई को दर्शाने वाले शब्द या नकारात्मक पक्ष को दर्शाने वाले शब्द या संख्या का बोध कराने वाले शब्द या मात्रा, क्वांटिटी का बोध कराने वाले शब्द भी विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए लड़का अच्छा है, तो इस वाक्य में अच्छा शब्द तो विशेषण विशेषता है ही है। अगर हम ये भी बोलें कि लड़का बुरा है या काला है या दुष्ट है या दुराचारी है, तो ये सारे शब्द भी विशेषता के अंतर्गत ही आएंगे। इसके अलावा अगर हम कहें कि लड़के चार हैं या लड़का एक है, तो एक या चार शब्द भी लड़के की संख्या को बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द भी विशेषता यानी विशेषण के अंतर्गत माने जाएंगे या विशेषण होंगे। ये सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं कि पानी कम है या ज़्यादा है, तो कम और ज़्यादा शब्द भी विशेषण के अंतर्गत माने जाते हैं। पानी ठंडा है, गर्म है, ताज़ा है, बासी है, ये सब तो हैं ही है विशेषण। परंतु अगर थोड़ा है पानी, कम है पानी, 1 लीटर है पानी, तो 1 लीटर पानी में 1 लीटर, थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द, ताज़े पानी में ताज़ा शब्द आदि जो हैं वो सभी विशेषण यानी विशेषता कहलाते हैं। अब सवाल उठता है कि ठीक है, विशेषण का सामान्य अर्थ विशेषता है और इस विशेषता के अंतर्गत अच्छाई, बुराई, संख्या या मात्रा आदि का बोध कराने वाले सभी शब्द शामिल होते हैं, परंतु यह विशेषता किसकी बताई जाती है। अगर कोई कहे कि विशेषण का क्या मतलब है, तो आप भी कहेंगे कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, परंतु वास्तव में विशेषता किसकी? अगर हम सिर्फ इतनी बात कहेंगे कि विशेषता को बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, तो ये बहुत कुछ ठीक है, लेकिन पूर्णतः सत्य या सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे शब्द अगर क्रिया की कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, तो उसको विशेषण नहीं कह करके बल्कि क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब कहते हैं। तो आखिर विशेषण किसको कहते हैं? फिर ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं जो किसी संज्ञा की या सर्वनाम की, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, दर्शाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और विशेषता क्या होती है? वो अच्छा पक्ष भी हो सकता है, बुरा पक्ष भी हो सकता है, वो संख्या भी हो सकती है, वो मात्रा भी हो सकती है। संज्ञा और सर्वनाम का मतलब, जैसे कि मैंने कहा, छात्र आलसी है। अब आप कहेंगे कि इसमें आलसी होना क्या विशेषता है? आप जानते हैं कि छात्र एक संज्ञा यानी नाउन है, और छात्र है कैसा? आलसी। तो आलसी शब्द यहाँ विशेषण होगा। परंतु अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आलसी होने में क्या विशेषता है, तो एक छात्र सामान्य था और हम बता रहे हैं कि वो आलसी है, तो सामान्य छात्र से उसको अलग कर दे रहा है आलसी शब्द, तो इसलिए भी विशेषण ही होगा। ये बाय द वे हमने इसके स्थान पर यह कहा कि छात्र फुर्तीला है, तो फुर्तीला शब्द भी किसी एक सामान्य छात्र को विशिष्ट बना दे रहा है, अलग कर दे रहा है, तो ये फुर्तीला शब्द भी यहाँ विशेषण होगा। या अगर वायदे में हम बात कर रहे हैं कि छात्र एक है, तो यहाँ एक होना भी
इसका विशेषण है। अलग बात है कि वो संख्यावाचक विशेषण होगा, पर मूलतः विशेषण ही है। ये हमने बात करी कि छात्र कम हैं, तो यहाँ कम होना भी अपने आप में एक विशेषता है जो कि छात्रों की संख्या को बता रहा है। तो विशेषण किसे कहते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम की। तो हम बात अभी संज्ञा की कर रहे थे, अगर सर्वनाम की हम बात करें तो जैसे हम कहें कि वह अच्छा है, तो यहाँ अच्छा शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? वह यानी सर्वनाम की। सर्वनाम कौन होते हैं? आप जानते ही हैं कि ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। मैंने यहाँ पर पहले छात्र लिखा था, अब छात्र ना बोलकर मैं वह कह रहा हूँ, तो छात्र नामक संज्ञा के स्थान पर यह वह शब्द आए तो यही सर्वनाम है। और इस वह की विशेषता क्या है कि अच्छा है, तो यहाँ अच्छा शब्द ही विशेषण होगा। अगर हम ये लिखें कि वह बुरा है, तो यहाँ बुरा शब्द ही विशेषण है। अब आप कहेंगे बुरा है तो बुरे होने में क्या विशेषता है? वह एक सामान्य है, लेकिन अगर इस वह को हम बुरा बता रहे हैं तो ये विशिष्टता को दर्शा रहा है, इसलिए बुरा शब्द भी यहाँ विशेषण ही होगा। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि वह एक है, तो यहाँ इस एक शब्द भी विशेषण ही होगा, क्योंकि ये सर्वनाम की संख्या को बताता है। इस प्रकार विशेषण किसे कहेंगे? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले या दर्शाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगर आप इतनी बात कहेंगे कि किसी विशेषता को बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, तो यह बात पूर्णतः सही नहीं है। विशेषता आखिर किसकी? संज्ञा की या सर्वनाम की। आपको दो शब्द याद रखने हैं, संज्ञा या सर्वनाम। तो ऐसे शब्दों को ही विशेषण कहते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। आइए बात करते हैं विशेष्य क्या होता है। विशेष्य अब जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जिसकी किसकी? किसी संज्ञा की या सर्वनाम की। विशेषता बताने वाले शब्दों को तो विशेषण कहते थे, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है या बताई जाती है या बताई जाने वाली हो, उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहेंगे। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि फल मीठा है, एक वाक्य है, इसके अंतर्गत तीन शब्द हैं और तीनों अपने आप में व्याकरणिक दृष्टि से अलग अलग हैं। फल यानी एक वस्तु है, तो ये संज्ञा यानी नाउन है, और ये फल है कैसा? मीठा। तो मीठा शब्द यहाँ विशेषण है और है होना इसका क्रिया है। अब फल संज्ञा, मीठा विशेषण, तो जिस संज्ञा की हमने विशेषता बताई वो शब्द क्या कहलाएगा? विशेष्य। तो ये फल नामक संज्ञा विशेषण विशेष्य के संदर्भ में विशेष्य कहलाएगा, क्योंकि इसकी विशेषता बताई गई है। और मीठा शब्द कहलाएगा विशेषण, यानी जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, जिस संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं उसे विशेष्य कहते हैं। यह सपोज कीजिए मैं यहाँ संज्ञा ना लिखकर लिखूँ कि यह मीठा है, यह मीठा है, तो आखिर मीठा कौन है? कोई ना कोई वस्तु थी, लेकिन मैंने उस वस्तु का नाम नहीं बोला, वस्तु की जगह मैंने यह शब्द का प्रयोग किया। वस्तु यानी संज्ञा थी, लेकिन वस्तु नामक संज्ञा के स्थान पर मैंने यह का प्रयोग किया, जो कि एक सर्वनाम है, और सर्वनाम है यह। इसकी कैसे विशेषता है कि यह मीठा है? तो मीठा शब्द अपने आप में विशेषण, पर आखिर कौन था मीठा? यह मीठा है, तो यहाँ मीठा शब्द क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। तो आप जान रहे होंगे कि जिस संज्ञा की या सर्वनाम की हम विशेषता को बताते हैं उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। आइए आगे बात करते हैं कि प्रविशेषण क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको लेकर के प्रश्न बनते हैं। प्रविशेषण, तो विशेषण हो, विशेष्य हो या प्रविशेषण हो, ये सब शब्द ही हैं। तो हम किस शब्द को कहेंगे प्रविशेषण? ऐसे शब्द को प्रविशेषण कहेंगे जो विशेषण की भी विशेषता बताते हों। क्या कहा? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। एक तो विशेषता बताने का कार्य करता है कौन? विशेषण, और उसकी भी अगर कोई विशेषता बताता है तो ऐसे शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा कि यह बहुत मीठा है या खट्टा है,
कुछ भी हो सकता है। अगर मैं मीठा लिखूं तब भी वो विशेषण, और खट्टा लिखूं तो तब भी वो विशेषण। ताज़ा है तो ताज़ा शब्द भी विशेषण, और बासी या कड़वा आदि भी है तो तब भी वो शब्द भी विशेषण। अब इस वाक्य में कई सारे शब्द हैं, यानी मुख्य तौर पर 4 शब्द हैं और चारों का व्याकरणिक नाम अलग अलग है। यहाँ पर यह शब्द सर्वनाम है, मीठा होना विशेषण है, और मीठा भी कितना, बहुत, तो यह शब्द यहाँ पर प्रविशेषण है। तो परिभाषा कही थी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यह सर्वनाम, मीठा होना इसका विशेषण, और मीठा कितना, बहुत। तो यह जो बहुत शब्द है यहाँ यह की विशेषता न बताकर मीठा नामक विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत शब्द यहाँ प्रविशेषण होगा। अब आप समझ लीजिए कि ये जो बहुत शब्द है, इस यह की, या बाय द वे मैं यहाँ पर फल लिख देता हूँ, फल बहुत मीठा है। तो बहुत जो शब्द है ये फल की विशेषता को नहीं बता रहा है, फल नहीं है बहुत, फल तो एक ही है, लेकिन ये मीठा है बहुत, और मीठा अपने आप में क्या था, पहले से ही विशेषण था। तो इस बहुत शब्द ने मीठा नामक विशेषण की विशेषता बताई, न कि फल की विशेषता बताई। फल की विशेषता तो यह है कि ये मीठा है, तो फल की विशेषता तो मीठा नामक शब्द बता रहा है, और बहुत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, मीठे की विशेषता बता रहा है कि मीठा तो है परंतु कितना, बहुत। दूसरी एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्याकरण में कोई भी शब्द हमेशा एक ही रूप, एक ही नाम से नहीं जाना जा सकता। यह निर्भर करता है कि किसी वाक्य में हमने उस शब्द का प्रयोग किस निहितार्थ के लिए करा है, किस चीज़ के लिए करा है, क्या बताने के लिए करा है। कोई एक ही शब्द विशेषण भी हो सकता है कहीं पर, और वही शब्द दूसरे वाक्य में प्रविशेषण भी हो सकता है। वही शब्द किसी तीसरे वाक्य में क्रिया विशेषण भी हो सकता है। तो हम शब्दों को याद नहीं करेंगे कि फलाना शब्द विशेषण होता है, संज्ञा होता है, या क्रिया विशेषण होता है। किसी वाक्य में वो शब्द जो भी भूमिका निभाएगा, उस वाक्य में उस शब्द का नाम वही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बात करी थी कि यहाँ पर बहुत शब्द भाई प्रविशेषण है। ठीक है, यहाँ पर प्रविशेषण इसलिए था क्योंकि मैं बात कर रहा था कि फल बहुत मीठा है, तो यहाँ पर फल नहीं था बहुत, फल तो एक ही था, परंतु ये बहुत क्या था, मीठा था, तो इसलिए यहाँ पर यह बहुत शब्द प्रविशेषण था। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इस बहुत शब्द का प्रयोग मैं जिस जिस वाक्य में करूँगा, जहाँ जहाँ करूँगा, यह हर जगह प्रविशेषण कहलाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं ये कह दूँ कि फल बहुत हैं, अब बहुत फल हैं कैसे, मीठे खट्टे, ऐसा फलों की विशेषता बताने वाला कोई शब्द नहीं है, परंतु फलों की विशेषता ये बताई जा रही है कि फल कितने हैं, बहुत हैं, संख्या में ज़्यादा हैं। तो यही बहुत नामक शब्द अब प्रविशेषण नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। अब निर्भर कर रहा था कि इस बहुत शब्द का प्रयोग मैंने किस चीज़ के लिए करा, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए करा, तो उस समय तो ये विशेषण है। परंतु अगर विशेषण की विशेषता बताने के लिए करा तो तब ये प्रविशेषण है। यही बहुत शब्द अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैंने लिखा कि छात्र बहुत बोलते हैं या लिखते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ता है, ऐसा लिख दिया। अब छात्र नहीं है बहुत, यहाँ पर छात्र की विशेषता बताने के लिए कोई भी शब्द नहीं है। छात्र संज्ञा है, बहुत पढ़ने वाली क्रिया की विशेषता बता रहा है, पढ़ता है शब्द यहाँ क्रिया, बहुत शब्द क्रिया विशेषण, और छात्र शब्द संज्ञा है। तो यहाँ पर जो बहुत शब्द है वो अभी न तो प्रविशेषण है ना वो विशेषण है, बल्कि वो क्रिया विशेषण है। क्यों कि क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, ऐसे शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। यहाँ पर बहुत शब्द पढ़ना नामक क्रिया की विशेषता बता रहा है। छात्र नहीं है बहुत, छात्र संज्ञा थी, संज्ञा की विशेषता नहीं बताई जा रही है, बल्कि ये पढ़ता है बहुत, और पढ़ना अपने आप में एक क्रिया होती है, वर्ब होता है। तो यहाँ पर यह बहुत शब्द पढ़ना नामक क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। तो हम बात कर रहे थे एक ही शब्द विशेषण, प्रविशेषण या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब ये निर्भर करेगा कि वो उस वाक्य में क्या काम कर रहा है, और जिस वाक्य में कोई शब्द जो भूमिका निभा रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग परीक्षाओं में विकल्प रहेंगे, प्रश्न बनेगा।
अगर प्रविशेषण पूछना चाहेगा तो यहाँ पर बहुत शब्द क्रिया की विशेषता बताता हुआ नजर आएगा। अगर बहुत को विशेषण के रूप में पूछेंगे तो यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ नजर आएगा। अगर बहुत शब्द को प्रविशेषण के रूप में हम पूछेंगे तो यह विशेषण की विशेषता बताता हुआ कहीं नजर आएगा। तो हमने बात करी प्रविशेषण किसको कहते हैं, विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। इसका एक उदाहरण और देख लीजिए। जैसे मैंने कहा लड़की अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत का मतलब है ज़्यादा, और ये आखिर लड़की नहीं है ज़्यादा, लड़की तो ये एक ही है। तो फिर ये अत्यंत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ लड़की एक संज्ञा है, सुंदर होना इसकी विशेषता है। वो अलग बात है, सुंदर होने की जगह ये भद्दी भी हो सकती थी, कुरूप भी हो सकती थी, लेकिन हमने बात सुंदर की करी है तो सुंदर यहाँ विशेषण, और अत्यंत शब्द यहाँ पर क्या होगा, प्रविशेषण होगा। क्यों? क्योंकि ये लड़की की विशेषता न बताकर सुंदर नामक विशेषण शब्द की विशेषता को बताता है, इसलिए यहाँ पर ये प्रविशेषण है। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रविशेषण कौन होता है। ऐसे शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। भी शब्द एक निपात है। निपात का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो किसी पर विशेष बल या दबाव दे। मैं भी शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। भी मतलब एक तो काम पहले विशेषता बताने का विशेषण का ही होता है, और उसकी भी कोई बताए तो तब उसको प्रविशेषण कहते हैं। अगर हम ऐसा भी कह दें कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण होते हैं, तब भी ये कोई गलत नहीं है, सही है। तो आप जान गए होंगे कि प्रविशेषण किसको कहते हैं। उन शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आता है कि उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण या फिर विधेय विशेषण से क्या मतलब है। विधेय विशेषण, विशेषण क्या होता है, उद्देश्य विशेषण और क्या होता है विधेय विशेषण। यहां से प्रश्न आता है कि बताइए इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण उद्देश्य विशेषण है या विधेय विशेषण है, या ए बी दोनों है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो देखिए बहुत आसान सा है, सामान्य शब्दों में देखिए कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में क्या अंतर है। एक ही शब्द को हम उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं और उसी शब्द को हम विधेय विशेषण भी कह सकते हैं, परंतु कब। देखिए विशेषण क्या होता है, विशेषता को दर्शाने वाला शब्द, और विशेष्य कौन होता है, जिसकी विशेषता को दर्शाया जाता है। तो विशेषण और विशेष्य से तो आप पहले ही परिचित हो गए। विशेषण ऐसी संज्ञा या सर्वनाम, ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसको विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताया जा रहा होता है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को देखिए। अगर विशेषण, कौन, विशेषण अपने विशेष्य से, अपने विशेष्य से पहले प्रयुक्त किया जाए, पहले प्रयुक्त किया जाए मतलब पहले प्रयोग करा जाए। अब कहाँ प्रयोग किया जाए, बोलते वक्त या लिखते वक्त, कहीं पर भी बोलते वक्त या लिखते वक्त पहले प्रयोग किया जाता है तो उस विशेषण को हम कहते हैं कि ये है उद्देश्य विशेषण। जब कोई विशेषण शब्द अपने विशेष्य से पहले प्रयोग किया जाए, लिखते वक्त चाहे तो बोलते वक्त, तो उस विशेषण शब्द को हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या कहा, विशेषण शब्द अगर अपने विशेष्य से पहले आ जाए, और विशेष्य कौन होता है, जिसकी वो विशेषता बता रहा होता है। वो विशेष्य कौन हो सकता है, तो संज्ञा या सर्वनाम। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा कि मीठा फल खाना चाहिए, या ले आओ या तोड़ लो, कुछ भी हो सकता है वाक्य। मीठा फल खाना चाहिए, यहाँ पर मीठा शब्द विशेषण है, और चूंकि ये फल नामक संज्ञा की विशेषता बता रहा तो यहाँ फल विशेष्य है। अब ये जो मीठा शब्द है अपने विशेष से फल से पहले प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये मीठा शब्द कहलाएगा उद्देश्य विशेषण। और अगर विशेषण अपने विशेष्य के बाद में प्रयुक्त हो, चाहे तो लेखन में या बोलने में, तो बाद में प्रयुक्त होने वाला विशेषण शब्द विधेय विशेषण कहलाता है। अगर इस वाक्य को मैं ऐसा लिख दूं कि फल मीठा है, फल मीठा है,
तो आखिर विशेषण तो मीठा ही शब्द था, चाहे मैं इसको पहले लिखूं चाहे बाद में लिखूं, परंतु अगर मैं मीठा शब्द को फल से पहले लिख लेता हूं, विशेष्य से पहले लिख लेता हूं, तो ये उद्देश्य विशेषण होता। लेकिन अब मैंने विशेष्य को पहले लिख लिया और विशेषण को बाद में लिख दिया, तो यहाँ मीठा शब्द कहलाएगा विधेय विशेषण। एक उदाहरण और देख लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि विशेषण अगर विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो तो उद्देश्य विशेषण, और विशेष्य के बाद प्रयुक्त हो तो विधेय विशेषण कहलाएगा। मान लीजिए एक उदाहरण और देखिए, हमने कहा ईमानदार व्यक्ति सभी पसंद करते हैं, या ईमानदार व्यक्ति आ रहा है या जा रहा है, कुछ भी वाक्य है। यहाँ व्यक्ति है संज्ञा और इसकी विशेषता बता रहा है ईमानदार नामक शब्द। तो ईमानदार शब्द विशेषण है, परंतु कैसा? उद्देश्य विशेषण। क्यों? क्योंकि अपने विशेष, अपना विशेष मतलब जिसकी विशेषता बता रहा है वो कौन है? व्यक्ति नामक संज्ञा। तो अपने विशेष व्यक्ति से पहले प्रयुक्त किया गया है, इसलिए इसका नाम उद्देश्य विशेषण है। अगर इसी वाक्य को मैं ऐसा लिख दूं कि व्यक्ति ईमानदार है, व्यक्ति ईमानदार है, तो इस वाक्य में आखिर ईमानदार शब्द ही विशेषण है अभी भी, परंतु ईमानदार शब्द अपने विशेष व्यक्ति के बाद में प्रयुक्त किया गया है यहाँ पर, इसलिए यह कहलाएगा विधेय विशेषण। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। थोड़ा सा संदर्भ हम एक वाक्य का ले रहे हैं। जब किसी वाक्य की रचना करते हैं हम, तो वाक्य के मुख्य दो अवयव होते हैं, भाग होते हैं, हिस्से होते हैं। कोई भी वाक्य सेंटेंस की रचना जब करी जाती है तो उसके दो भाग होते हैं, दो हिस्से होते हैं। जब वो दो हिस्से मिलते हैं तो ही वाक्य बन पाता है। दोनों हिस्सों, दोनों अंशों, दोनों अवयवों में से अगर एक भी अनुपस्थित है तो वाक्य की रचना सामान्यतः नहीं हो पाती है। यानी वाक्य रचना दो अंगों से होती है। अब वो दो अंग कौन कौन होते हैं? एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। पहला होता है उद्देश्य, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है विधेय, जिसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो किसी भी वाक्य के दो हिस्से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब किसको उद्देश्य कहते हैं? किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उसी वाक्य में जो कुछ कहा, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा या बताया जाए, उतने हिस्से को, उतने अंग को, उतने भाग को विधेय कहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर बात कर रहा था, हमने यहाँ लिखा कि फल मीठा है। इस वाक्य में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? फल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फल यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और इस फल के बारे में बात क्या करी कि ये मीठा है, तो मीठा है वाला हिस्सा विधेय कहलाएगा। अगर मैंने बात करी कि यह आज नहीं पढ़ेगा या आएगा या जाएगा, तो मैं यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहा हूँ? यह के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यह है उद्देश्य, और इसके बारे में बात करी कि यह नहीं आएगा या नहीं जाएगा या पढ़ेगा नहीं, तो इस उद्देश्य के बारे में मैंने जो कुछ बात करी, इतना वाला हिस्सा विधेय और इतना वाला हिस्सा उद्देश्य। अब आप देख रहे हैं कि जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो सामान्यतः पहले उद्देश्य आता है और बाद में विधेय आता है। ठीक इसी को ध्यान में रखते हुए जब विशेषण पहले प्रयोग करा जाए, किससे पहले? अपने विशेष से, तो पहले अगर विशेषण आ गया तो उसका नाम होगा उद्देश्य। क्यों? क्योंकि किसी भी वाक्य में सबसे पहले उद्देश्य ही सामान्यतः लिखा जाता है, और अगर विशेषण शब्द अपने विशेष्य के बाद में चला गया तो उसको तब कहेंगे विधेय विशेषण। जैसे मैंने कहा था कि मीठा फल कहा था, तो यहाँ पर मीठा नामक शब्द पहले आ गया, जबकि वाक्य में पहला क्या, किसका स्थान होता है? उद्देश्य का। तो इसलिए यह विशेषण उद्देश्य विशेषण है। और अगर मैं ये कह देता हूँ कि फल मीठा है, तो इस वाक्य में मीठा शब्द विशेषण है अभी भी, परंतु चूंकि ये अपने विशेष के बाद वाले हिस्से में चला गया, इसलिए इसका नाम विधेय विशेषण होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर विशेषण को पहले लिखते हैं हम तो ये उद्देश्य विशेषण कहलाता है, और अगर विशेषण को बाद में लिखते हैं तो ये विधेय विशेषण कहलाता है। लेकिन सवाल उठता है कि किसके पहले और किसके बाद, तो आप फिर से सुन लीजिए। विशेषण यदि अपने विशेष से पहले प्रयोग किया गया है तो उसका नाम उद्देश्य विशेषण, और अगर विशेषण अपने विशेष के बाद में प्रयुक्त किया गया है तो इसे विधेय विशेषण कहते हैं।
आइए देखते हैं, ये तो बात थी कि विशेषण किसे कहते हैं। उस शब्द को विशेषण कहते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए। विशेष्य किसको कहते हैं? उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। उद्देश्य विशेषण किसे कहते हैं? उस शब्द को उद्देश्य विशेषण कहते हैं जो अपने विशेष से पहले लिखा गया हो। विधेय विशेषण किसे कहते हैं? उस शब्द को विधेय विशेषण कहते हैं जो अपने विशेष के बाद में प्रयुक्त किया गया हो, या तो बोलते वक्त या लिखते वक्त। आइए बात करते हैं विशेषण के भेद, प्रकार कितने होते हैं। तो विशेषण के भेद संक्षिप्त में देखेंगे कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। भेद मतलब प्रकार। हमने कल के वीडियो में भी बात करी थी कि हम हिंदी भाषा में ब्रैकेट के अंदर उस शब्द को लिखते हैं जो पहले प्रयुक्त किया गया शब्द का आसान वर्जन हो। बाय द वे यह शब्द कठिन है तो इसका आसान रूप, इस शब्द को जल्दी से सामान्यतः कोई नहीं जानता, ज़्यादा परिचित नहीं है, तो इसका जो आसान पर्यायवाची मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। और या तो फिर ब्रैकेट के अंदर का प्रयोग तब करते हैं जब यह शब्द अनेकार्थी हो, इसके कई अर्थ हों, तो मैं उन कई अर्थों में यहाँ पर कौन सा अर्थ आपको बताना चाह रहा हूँ तो मैं ब्रैकेट के अंदर वो लिख देता हूँ। जैसे मैंने कल भी बात करी थी कि अगर मैं भेद की बात करूँ तो भेद का मतलब होता है अंतर, भेद का मतलब होता है रहस्य, और भेद का मतलब होता है प्रकार भी। तो मैं यहाँ पर भेद का क्या मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई अंतर नहीं, कोई रहस्य नहीं, बल्कि प्रकार। तो मैं यहाँ पर विशेषण का कोई रहस्य नहीं बता रहा हूँ, विशेषणों में कोई अंतर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि विशेषण के टाइप यानी प्रकार बता रहा हूँ। तो विशेषण के भेद से मतलब है कि विशेषण के प्रकार। अब आइए बात करते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं जो कि निम्न हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। तो इस प्रकार संज्ञा के 4 भेद, विशेषण के 4 भेद, 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। आइए सभी 4 भेद प्रकारों को संक्षिप्त में देखते हैं। गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण हो या संख्यावाचक या परिमाणवाचक या सार्वनामिक, आखिर हैं क्या? ये शब्द हैं। तो हम ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे वो जो ऐसा करते हैं ये फलानी चीज़ कहलाते हैं, वो जो ऐसा स्वभाव वाले होते हैं, ऐसा दर्शाते हैं, इस बात का बोध कराते हैं, वो फलाने संख्यावाचक होते हैं। वो आखिर कौन? जब भी हम किसी चीज़ की परिभाषा बोलेंगे तो हम बात करेंगे कि ऐसे शब्द, ये वह शब्द। तो ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप, स्वाद गंध, आकार प्रकार, दशा अवस्था, देश काल या दिशा स्थिति आदि का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप का, रंग रूप का मतलब काला, गोरा, सुंदर, भद्दा, कुरूप, गुण दोष मतलब अच्छा, बुरा, भला, सदाचारी, दुराचारी, विद्वान, मूर्ख, दशावस्था मतलब स्वस्थ, निरोग, बेरोजगार, अमीर, गरीब, देश काल का मतलब भारतीय है, नेपाली है, देसी है, विदेशी है, नया है, पुराना है, प्राचीन है, नवीन है, दिशा स्थिति मतलब पूर्वी है, पश्चिमी है, जैसे पूर्वी लड़का, पूर्वी देश, पूर्वी राज्य, पश्चिमी दिशा, पूर्वी दिशा, उत्तरी दिशा आदि का बोध जो शब्द कराते हैं उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले शब्द अनगिनत हैं, सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण
किन शब्दों को कहते हैं? ऐसे शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं या संख्यात्मक विशेषता बताते हैं। जैसे 2 पेड़, 4 पेड़, बहुत पेड़, कम पेड़, या ये बहुत हैं, ये काफ़ी हैं, वे ज़्यादा हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम कि संख्यात्मक विशेषता बताने वाले शब्द, संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, उन शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, नापतोल। जैसे 1 लीटर पानी, तो इस वाक्य में 1 लीटर पानी की मात्रा, क्वांटिटी को बताता है, इसलिए 1 लीटर शब्द यहाँ परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये मैंने कहा यह बहुत है, तो बहुत शब्द यह नामक सर्वनाम की विशेषता बता रहा है जो कि मात्रा को बता रहा है, तो यहाँ पर यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। सार्वनामिक विशेषण, जैसे शब्द से ही पता चल रहा है कि सार्वनामिक विशेषण यानी वास्तव में वो शब्द क्या होता है, सर्वनाम होता है और काम क्या कर रहा होता है, विशेषता बताने का कर रहा होता है, इसलिए उसका नाम सार्वनामिक विशेषण है। मान लीजिए मैंने लिखा कि वह जा रहा है। इस वाक्य में वह शब्द एक सर्वनाम है, प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं वाक्य कि वह लड़का जा रहा है, तो इस वाक्य में वह शब्द सर्वनाम नहीं है बल्कि सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। अब यहाँ पर वह शब्द कर क्या रहा है, इस लड़के को बाकी लड़कों से भिन्न कर दे रहा है, विशिष्ट बना दे रहा है, अलग कर दे रहा है, इसलिए इसकी विशेषता को बता रहा है। वह शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, लड़का नामक संज्ञा की, इसलिए यह विशेषण है। परंतु किस प्रकार का विशेषण है, वह लड़का जा रहा है, वह सब लड़के का कोई गुण नहीं दर्शा रहा है, लड़के की संख्या नहीं बता रहा है, और लड़के का परिमाण तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लड़का नापा तोला जाता नहीं है। तो यहाँ पर वह शब्द लड़के को बाकी लड़कों से भिन्न कर दे रहा है, विशिष्ट बना दे रहा है, इसलिए यहाँ पर वह शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में यह शब्द सर्वनाम था, परंतु यहाँ पर लड़का नामक संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। या इसका दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। संकेत मतलब इशारा करके बता रहा है लड़का कौन, लड़के बहुत सारे यहाँ पर 1 2 3 4, मैं बात करूँ कि वह लड़का जा रहा है या वह लड़का पढ़ाई कर रहा है या शैतानी कर रहा है, तो वह शब्द क्या कर रहा है, उस लड़के को बाकी लड़कों से विशिष्ट या अलग कर दे रहा है, और विशिष्ट या भिन्न या अलग होना ही विशेषता कहलाता है। एक उदाहरण और देख लीजिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि यह मीठा है, खट्टा है, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है वाक्य, इस वाक्य में यह शब्द विशेषण नहीं होकर के बल्कि सर्वनाम है। क्योंकि जो चीज़ मीठी है उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, परंतु हमने वो नाम यानी संज्ञा नहीं बोली, उसके स्थान पर इसका प्रयोग करा, तो इसलिए ये सर्वनाम है। परंतु अगर यह वाक्य में ऐसा लिख दूं कि यह फल मीठा है, तो इस वाक्य में यह शब्द अब सर्वनाम नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वनाम तो हम उसको कहते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यहाँ जो मीठा है वो संज्ञा भी लिखी गई है, परंतु यह शब्द क्या कर रहा है, इस फल नामक संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। अब विशेषता कैसी, फल बाय द वे वहाँ पर बहुत सारे रखे हुए, यहाँ भी फल, वहाँ भी फल, यहाँ भी फल, लेकिन मैं किसी एक खास फल को कह रहा हूँ कि यह फल मीठा है। तो यह शब्द कर क्या रहा है, आखिर उस फल को बाकी फलों से विशिष्ट बना दे रहा है, अलग कर दे रहा है, भिन्न कर दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह शब्द यहाँ पर सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण है, या दूसरे शब्द में संकेतवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि यह शब्द इस फल की ओर संकेत भी कर रहा है। तो चौथा प्रकार आप जो देखे थे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो इस प्रकार हमने विशेषण को संक्षिप्त रूप में पढ़ा। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण क्या होता है, या विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं। आज के वीडियो में इस विशेषण के जो 4 भेद हैं उनके अन्य उपभेद हैं, वो उन सब के बारे में चर्चा करना संभव नहीं है। तो हम अगली क्लास में इस वीडियो के बारे में इस विशेषण नामक चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।